मयंक भाई, कभी आपके मन में ऐसे थॉट आए शादी के बाद कि यार मतलब थोड़ा मतलब डिसीजन लेके कहीं गलती तो नहीं हुई या ये करके नहीं हुई? बिल्कुल आए हैं। और वो जब आए हैं थोड़ा सा मतलब अब बोलूँ तो जो हमारा रिलीजन फैक्टर है उसी चीज़ को लेके आए हैं कि हमारी इंटर रिलीजन मैरिज उस चीज़ को लेके आए कि शायद नहीं करते तो ज़्यादा खुश रहते। तो कैसे ओवरकम करा? या मैं कहता हूँ नॉर्मल किसी फाइट के बाद भी आपको ऐसा हो कि यार फाइट के बाद कभी नहीं आता या देखो मैं तो उसी घर में हूँ, सुबह निकल जाऊंगा शाम को आ जाऊंगा। वो थॉट जाता मुझे लगता है कि लड़कियों को आता है कि हमारी कोई इतनी ज़्यादा बड़ी लड़ाई नहीं हुई है कि हम इस थॉट तक भी पहुंचे कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। इसके मैं आया तो आया हूँ, मेरे कभी ऐसे दिमाग में नहीं आया। मेरा बस कभी आया है तो यही कि मम्मी की और मेरी इसकी कभी रिलीजन के ऊपर कुछ हल्का सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो यार कि मैं तूने क्या कर दिया, लाइफ टाइम में रहेगी ये चीज़। तो अब आपने अपने आप को उसके साथ अब हैबिचुअल कर लिया कि ठीक है, अब हैबिचुअल कर लिया, ठीक है कि दोनों लड़के बीच में मत पड़ो, दोनों लड़के अपने आप ही देख लें, कोई कहीं नहीं जा रहा। अब वो कॉन्फिडेंस मुझे आ चुका कि दोनों ने फैमिली को बहुत अच्छे से अपना लिया है, दोनों ने एक दूसरे को। सो व्हाट मैसेज विल यू गिव टू गाइज जो आपको सुन रहे हैं? क्योंकि लड़के ना ये बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। या मैं फंस चुका हूँ भाई शादी करके कि इधर से बीवी बजा रही है, उधर से मम्मी बजा रही है, ढोल मैं बना पड़ा हूँ बीच में कि अब मैं क्या करूँ। तो क्या करे लड़के उस केस में? क्योंकि ना ऐसा होता है, देखो योर मदर इज अ वुमन जिसने 25 साल आपको बड़ा किया है, इतना प्यार किया। मदर और बेटे का प्यार एक अलग होता है, उनका उतना लगाव है आपके साथ। एंड योर वाइफ इज समवन, अगर आप लव मैरिज में हो तो वो इतने साल तक आपके साथ रही है जितने भी साल आप लोग रहे हो। तो दोनों फीमेल्स के प्यार को आप किसी को भी कम ज्यादा नहीं कर सकते, दे आर वेरी इक्विवेलेंट। तो लड़का क्या करे बीच में जब ऐसा कोई सिचुएशन आए? पहली बात तो ये देखो क्लियर सी चीज है कि पहली बात तो आपको एक चीज जो मैंने इससे बोली थी कि भाई कभी भी कुछ भी हो जाए मम्मी ज्यादा तक बोलेंगी, टोन मार। देखो टोन एक ना बहुत ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा चुभती है घर में। कोई टोन मार देता है किसी भी चीज को, आपने कोई काम किया घर वालों ने टोन मार दी, वो बहुत बुरी लगती है उस टाइम पे। तो वही सिंपल सी चीज है कि तू भाई मम्मी को जवाब मत दियो, तू मम्मी को कुछ मत बोलियो, मम्मी तुझे बोलेंगी तो गुस्सा मुझ पर निकाल लियो। मम्मी से मैं अपने तरीके से बात कर लूंगा कि मैंने उस औरत को 25 साल से जाना है, मुझे पता है उसको कैसे हैंडल करना है। तू नहीं कर पाएगी उस चीज को हैंडल, तुम दोनों करोगे बात बहुत बढ़ेगी। वो अपने को लेके आएगी, मैं तुम अपने को लेके आएगी, फिर वो मर्दों की लड़ाई बन जाएगी, वो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो मम्मा को मैं हैंडल कर लूंगा, तू मुझ पे गुस्सा निकाल ले, तू जो बोलेगी वो मैं कर लूंगा। दोनों को आमने सामने। अगर फिर भी कॉन्फ्लिक्ट अगर हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो सिंपल सी बात है कि भाई आपको देखो ना, बड़ों के अंदर ना एक चीज होती है कि उनको ना कभी सुनना नहीं है कि हम गलत हैं। पर आप इसको मैं बोल सकता हूँ कि तू गलत है, तू कमरे में जा, अंदर जाके कर लूंगा अंदर जाके प्लीज सॉरी हो गई, वो मम्मी है मान जा। वो सिर्फ ना जब भी हमारी ऐसी लड़ाई वो सिर्फ 2 से 3 मिनट का होता है सिर्फ। वो आपको लगता है कि बहुत लंबा चल, सिर्फ 2 से 3 मिनट का कलेस होता है। अगर वो आप 3 मिनट बस झेल जाओ उसके बाद कुछ नहीं है, शाम को सब नॉर्मल हो जाता है घर में। बहुत सेंसिबली ये चलाने वाली चीज है लड़कों के पार्ट पे कि वो इस चीज का एक ब्रिज बना ले। ब्रिज बना ले कि भाई ठीक है इसको आप ना अपने को गलत बोल सकते हो कि पता है जिसको आप मना सकते हो। मम्मी को मैं गलत नहीं बोल पाऊंगा कि ठीक है, वो बाद में उनको समझा दूंगा तो शांत हो जाएगी, मम्मी आपने गलत किया। बट भाई को मैंने जो पर मम्मी कभी भी सास कभी भी बहू के सामने नहीं सुनना चाहती कि वो गलत है। बट एग्जैक्टली सेम बहू के साथ भी उनको लगता है कि उनको होल्ड नहीं कर जाएगा। हस्बैंड उसको ये बोले कि तू गलत है। एंड ये सामने की लड़ाई है, सामने की लड़ाई है कि भाई तू मेरा स्टैंड ले, सामने मम्मी के बोल नहीं मेरी बीवी ठीक है। और नहीं ऐसा नहीं है, एक बार मैंने स्टैंड लिया भी था कि जब कुछ गलत था कि ये चीज गलत है, आप मुझे बोलो, उससे नहीं बोलोगे, आप मुझे बोलो, ये मेरा फैसला था, आप मुझे बोलो। के साथ और एक चीज और है कि अगर जैसे कोई गलती हुई है वो तुरंत अपने ऊपर ले जाओ कि मेरे से हुई है। हाँ अच्छा ठीक है, हाँ खुद सामने आ कि वो मेरे से हुआ, मेरी गलती है, मैंने बोला था, इसने कुछ नहीं बोला था। अपने को मिलेगा पर वो उसका अपने का किसी को बुरा नहीं लगता कि मेरी माँ बचपन में पीटा भी, अब सुना भी लेगी तो क्या फर्क पड़ता है। वो थोड़ी सी ना आपको सेल्फ रिस्पेक्ट साइड रखनी पड़ जाती है कि भाई अगर इसके सामने पीट जाऊंगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पर इस चीज को खत्म करने के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड कर दो, तुरंत साइड कर दो कि मम्मी मैंने किया, मेरे से हुआ, अब जो बोलना मेरे को बोल लो, थोड़ा सुनाएंगे, सुन के कमरे में आ जाओ चुपचाप, बात खत्म। बट ये सामने का थोड़ा वो रहता है फील लड़कियों के अंदर साइमा कि यार नमित इसलिए रहता है क्योंकि वो आपके पीछे आई है, वो लड़की सिर्फ आपके पीछे आई है। और आपकी मदर भी अगर आज बच्चे और बाप में चुनना हो, बहुत क्लियर बात बता रही हूँ, तो वो अपने पति को चुनेगी क्योंकि वो उसके पीछे आई है, वो बच्चा छोड़ना नहीं चाहेगी। बट नाउ आपके बच्चे की खुद की एक लाइफ शुरू कर चुके हो आप, और वो लड़की भी वही चाहेगी कि वो अपने पति को नहीं छोड़ सकती, जहाँ जाएगा उसका पति उसके पीछे पीछे वो जाएगी।
तो वो चाहेगी कि हर हाल में चूज़ किया जाए तो उसको चूज़ किया जाए। मैं ये नहीं कह रही वो गलत है तो भी चूज़ किया जाए, बट एनी हाउ वो लड़की चाहेगी मेरे को चूज़ करो यार, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे आई हूँ, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, मेरा रिलेशनशिप इस घर से जुड़ा, उस घर वालों से नहीं, मेरे से तेरे से जुड़ा, फिर मुझे रिश्ते मिले हैं, ये रिश्ते जितने भी रिश्ते हैं शादी के बाद, तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, कैसे भी होनी चाहिए। बस वो वही चाहती है, उससे ज़्यादा वो चाहती नहीं है। वो ये नहीं चाहती तू डिग्रेड कर, डिसरिस्पेक्ट कर, कुछ भी कर, अपने माँ बाप को गलत बोल लड़ाई में, बस वही चाहती है कि प्लीज़ सबके सामने, अकेले में किसने देखा, ऐसा नहीं, सबके देखो, सामने दो। इस चीज का एक और भी है, जैसे कभी मैंने इसकी साइड ली भी है तो वो कलेश बढ़ाई है, वो कभी कम नहीं हुआ है। तो ये वही है कि ये, और मेरे को लगता है ये स्ट्रगल ना 2-3 साल की होती है इनिशियली। स्टार्टिंग की सिर्फ 2 साल की उन्हें 2 से 2.5 साल 3 साल 2 से 3 साल है। उसके बाद क्या है कि अगर ये घर में नहीं होगी ना आज, तो घर वालों को खुद ही कमी लगेगी, फिर आप इस चीज का फायदा खूब उठा सकते हो। लेवरेज है। और उतने में क्या होता है 2-3 साल में वो भी आपके मदर की नेचर को समझ जाएंगी, वो भी उसके साथ जेलअप हो जाएंगी। पता है चलने लग जाता है, मुझे पता चलता है किस टाइम मम्मी का मुंह बना है, चाय बना दूं, सॉर्टेड मम्मी चाय बना दूं, आपको सॉल्यूशंस भी समझ में आ जाते हैं उस वक्त में। पहले सॉल्यूशन समझ आ गए, मम्मी अच्छा ठीक है मम्मी मुझे बता देते आपको अगर ये बात बुरी लग रही है तो मैं, अगर प्यार से डील करूँ ना तो मुझे लगता है चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। थोड़ी देर उस चीज का जवाब दे दो, ईगो खत्म कर दो कि यार चल ठीक है यार कोई बात नहीं, मुझे निभानी है इस घर में, इस घर के साथ निभाना है, इट्स ओके। चीज़ें सेम नहीं होंगी पर हम कर सकते हैं सेम, तो हम कर लेते हैं। तो हमने काफ़ी टाइम से, तो मेरी और मेरी सास की तो ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है।